द बॉय हु क्राइड वुल्फ। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज इस स्टोरी के थ्रू हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। हमारी इस वीडियो के थ्रू रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, इस वीडियो के थ्रू हमारी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। इसके अलावा इस स्टोरी के थ्रू हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग थोड़ा सा सिंगुलर और प्लूरल इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उसके बाद वन ऑफ द, ये वाला जो फ्रेज है इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से यूज होता है थोड़ा सा ये देखेंगे हम लोग। इन्फिनेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसकी थोड़ी स्टडी करेंगे हम लोग। इवनिंग एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग अक्सर कहते रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि इवनिंग को स्पेशली कब यूज करना है, इवनिंग कब से स्टार्ट होता है। ठीक है, वॉज और वेयर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड ये वाला हम लोग देखेंगे। ये वाली कहानी पढ़ते हुए हम लोग इफ कंस्ट्रक्शन किस तरह से करना है ये सीखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे साउंड्स को मिक्सिंग कैसे करना है इंग्लिश में। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं जैसे कि ब्रिटेन के, या आप लोगों को अगर अच्छी इंग्लिश बोलना है, पॉलिश्ड इंग्लिश बोलना है, तो किस तरह से साउंड्स को आप लोग मिक्स करते हैं ये मैं बताऊंगा। यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देखेंगे मैं और विल इन दोनों के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे जेरेंट का। आप लोगों को इतना तो एटलीस्ट मालूम पड़ जाएगा कि जेरेंट किसे कहते हैं। और एक स्पेशल टाइप की इंग्लिश लैंग्वेज में काउंटिंग होती है, गिनती होती है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो लेक्चर है जेफी फ्री इंग्लिश स्पोकन कोर्स, इस सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है। ओके, 15वां लेक्चर है। आप लोग चाहें तो इसी चैनल पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जेफी फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, वहां पर आपको बाकी लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हम लोग द बॉय हु क्राइड वुल्फ। अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब होगा वो लड़का, THE द, इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन कभी कभार वो इस सेंस में द को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आई मेट अ बॉय एंड द बॉय वाज वियरिंग अ रेड शर्ट, तो द बॉय जो बोलेंगे हम यानी वो वाला लड़का, द बॉय यानी एक खास लड़का, यहाँ पर स्पेशल लड़का, हु क्राइड जिसने चिल्लाया। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, WHO इसका मीनिंग होता है जो। अब आप लोग कहेंगे कि अगर हु का मतलब भी जो है और विच का मीनिंग भी जो है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। ये देखिए, हु जो हम लोग यूज करते हैं वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ मैन हु वाज रनिंग, मैंने एक आदमी को देखा जो दौड़ रहा था। जो यहाँ पर जो WHO हु आया है ये एक आदमी के लिए आया है जो कि एक लिविंग बीइंग है। ओके, या नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, वी मेट अ चाइल्ड हु वाज क्राइंग, हम एक बच्चे से मिले जो रो रहा था। यहाँ पर जो हु है वो लिविंग बीइंग के लिए है, लेकिन जो विच होता है इसका मीनिंग भी जो होता है, बट ये नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल 1, वी बॉट अ पेन, हमने एक पेन खरीदी, विच इज रेड, जो कि रेड है। यहाँ पर जो विच आया है ये पेन के लिए आया है जो कि नॉन लिविंग है। आई केम अक्रॉस यानी इत्तेफाक से मैंने देखा, बाई चांस मैंने देखा, अ बिल्डिंग विच वॉज ग्रीन कलर्ड, जो कि ग्रीन कलर थी। यहाँ पर बिल्डिंग के लिए विच आया है क्योंकि बिल्डिंग इज ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ओके, विच यानी जो, हु यानी जो, हु लिविंग के लिए और विच नॉन लिविंग के लिए। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं द बॉय हु क्राइड वुल्फ, हु बॉय के लिए है जो कि एक लिविंग बीइंग है। वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक। अब यहाँ पर वन ऑफ द बॉय नहीं कह सकते आप, ये देखिए वन ऑफ द का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो वन ऑफ द के बाद आप लोग हमेशा प्लूरल रखते हैं। जैसे वन ऑफ द बॉयज यानी लड़कों में से एक, ढेर सारे लड़के थे उनमें से किसी एक ने, वन ऑफ द बॉयज इन द क्लास वाज स्लीपिंग, लड़कों में से एक सो रहा था। यही रीजन है यहाँ पर हमने जो हेल्पिंग वर्ब लिया है, वाज लिया है, यहाँ पर वर्ब नहीं लिया है, क्योंकि बॉयज की बात नहीं कर रहे हैं हम, वन की बात कर रहे हैं। लड़कों में से एक सो रहा था। या नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वन ऑफ द गर्ल्स वाज स्माइलिंग, लड़कियों में से एक मुस्कुरा रही थी। यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स होता, गर्ल्स वर स्माइलिंग, तो ओके होता, लेकिन हम यहाँ पे टोटल गर्ल्स में से किसी एक की बात कर रहे हैं। ओके, तो याद रखें जब भी वन ऑफ द आए तो इसके बाद में प्लूरल नाउन होता है, जैसे बॉयज या गर्ल्स। सो वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, इन अ विलेज, विलेज बोलना है आपने यानी गांव, गांव के जितने भी लड़के थे उनमें से एक
was sent out into fields, उसे खेतों में भेजा गया। किसे? गांव के लड़कों में से एक को। to look after the sheep, ताकि वो भेड़ों की देखभाल करे। to look after यानी देखभाल करना। अब शीप एक शीप के लिए भेजा गया या ज्यादा शीप के लिए भेजा गया? यहाँ पे देखिए शीप एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर में भी शीप होता है और प्लूरल में भी शीप होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को कहना है एक मोबाइल तो आप कहेंगे मोबाइल, लेकिन आप लोगों को कहना है ज्यादा मोबाइल्स तो आप उसमें एस लगाओगे मोबाइल्स, लेकिन शीप में ऐसे नहीं होता है। शीप इंग्लिश लैंग्वेज के उन रेयर वर्ड्स में से है जहां पर आप लोग सिंगुलर के लिए भी शीप कहते हैं, यानी अगर एक भेड़ हो तो आप शीप कहेंगे और ज्यादा हो प्लूरल हो तो भी आपको शीप कहना है। माइंड यू टेक केयर ऑफ देम, यानी थोड़ा उनका ध्यान रखना। एंड डोंट लेट देम स्ट्रे, स्ट्रे यानी भटकना, भेड़ों का ध्यान रखना और उन्हें भटकने मत देना। ओके, किसी का कहा हुआ डायलॉग है इसीलिए डबल इन्वर्टेड कॉमास में इसे रखा हुआ है। सेड द विलेजर्स टू हिम, गांव के लोगों ने उस लड़के से कहा जिसे जिम्मेदारी दी गई थी। एंड कीप अ गुड लुक, कीप अ गुड लुक यानी अच्छी तरह से देखभाल करना, अच्छी नजर रखना। आउट फॉर वुल्फ्स, वुल्फ्स किसे कहेंगे हम लोग? वुल्फ्स। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग WOLF वुल्फ यानी एक भेड़िया और WOLVES वुल्फ्स यानी ज्यादा भेड़िए, ये एक्चुअल में प्लूरल है। थोड़ा सा यहाँ पे एक डिटेल आपको बताता चलूं कि नाउन्स एंडिंग इन F जनरली हैव VES इन देयर प्लूरल्स। इसका मतलब कोई भी वर्ड अगर एंड होता हो F में और आपको उसका प्लूरल बनाना है तो आप F को हटाएंगे और उसकी जगह पर लगाएंगे VES। जैसे वुल्फ यानी एक भेड़िया और वुल्व्स यानी भेड़िए, या लीफ यानी पत्ता और लीव्स यानी पत्ते। ऐसे ही कैसे लोफ के साथ LOAF लोफ, हमारे यहाँ कहते हैं लादी, पाव की लादी। ओके, और प्लूरल होता है लोव्स। शेल्फ यानी किताबों की अलमारी और उसका प्लूरल होगा शेल्व्स। HALF हाफ, HALF हाफ यानी आधा और हाव्स, हाव्स यानी आधे। सारी एग्जाम्पल्स अगर आप लोग देखते हैं तो F को हटा करके प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों ने VES लगाया है। डोंट गो फार अवे, ज्यादा दूर मत जाना। एंड इफ यू सी अ वुल्फ कमिंग, और अगर तुम देखो एक भेड़िए को आते हुए, नियर द शीप, शीप के पास, शाउट आउट तो चिल्लाओ वुल्फ। एज लाउडली एज यू कैन, उतनी जोर से जितनी जोर से तुम चिल्ला सकते हो। एंड वी विल कम एट वंस टू हेल्प यू, एट वंस यानी फौरन, क्विकली जल्दी से। अब यहाँ पर देखिए ये जो हेल्प है इसके पहले TO2 दिया है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव TO2 होता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल टू गो, जैसे आई वॉन्ट टू गो टू द स्कूल, यहाँ पर जो GO गो ये वर्ब है, ये TO2 इसके साथ में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू, इसीलिए हम इसे कहेंगे इन्फिनेटिव। या टू ईट, जैसे शी वांटेड टू ईट चॉकलेट्स, तो यहाँ पर ये जो टू ईट है इससे हम लोग इन्फिनेटिव कहेंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ में है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सेड द बॉय, लड़के ने कहा, आई विल बी केयरफुल, मैं ध्यान रखूंगा। सो एवरी मॉर्निंग ही ड्रोव हिज शीप आउट टू द हिल साइड, तो हर सुबह उसने अपनी शीप को ले गया पहाड़ी की तरफ। एंड वॉच्ड देम ऑल डे, और पूरा दिन उनकी देखभाल की। एंड व्हेन इवनिंग केम, इवनिंग शाम, कब कहते हैं हम लोग इवनिंग? सरासरी मतलब होता है शाम का टाइम, लेकिन कितने बजे से बोलना है आप लोगों ने? ओके, ये देखिए इवनिंग, इवनिंग इज व्हेन द सन गोज डाउन, जब आपको अंदाजा हो कि अब सूरज छुप गया है, सूरज डूब गया है, सेट हो गया है, तब आप लोग इवनिंग कह सकते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून दोपहर के टाइम में, और गुड इवनिंग जब थोड़ा सा आप लोगों को लगे, आप लोगों का गेस हो कि सूरज डूब चुका है, तब आप इवनिंग कहेंगे। ओके, ही ड्रोव देम होम अगेन, तो वो लड़का भेड़ों को वापस लेकर के घर आया। ओके, यहाँ पर हमारी स्टोरी में एक वर्ड आया था टू लुक, है ना। अब यहाँ पर लुक का मतलब देखना, लेकिन सिमिलर एक्चुअल में 3 वर्ड्स हैं, वॉच यानी देखना, लुक यानी देखना और सी यानी देखना। तो तीनों के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है वो देखते हैं हम लोग। देखिए, वॉच यानी देखना, अ मूविंग थिंग। अगर आपके सामने कोई हिलती हुई चीज़ है, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोग मूवी देख रहे हैं या लैपटॉप पर कोई
सीरियल देख रहे हैं या मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप वॉच कह सकते हैं आई एम वॉचिंग अ मूवी। इस तरह से मूवी या एपिसोड के लिए लुक यानी किसी चीज को ढूंढना, तलाश करना। टू फाइंड समथिंग, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज लुकिंग फॉर माई मोबाइल, इस तरह से। और सी यानी जब एक्सीडेंटली आप कोई चीज देखते हैं, अचानक से देखते हैं, इत्तेफाकिया देखते हैं, एक्सीडेंटली। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वेंट टू द मार्केट आई सॉ यू, जब मैं मार्केट गया तब मुझे तुम दिखाई दिए, यानी मैं तुमको अचानक देखा, ऐसे। ओके, बट आफ्टर अ फ्यू डेज ही गॉट rather tired of his lonely life, लेकिन कुछ दिनों बाद वो लड़का थोड़ा बोर हो गया उसकी अकेलेपन की जिंदगी से। पहाड़ी है, भेड़ है और वहां बैठना है, इसलिए वो थोड़ा सा बोर हो गया। Nothing happened and no wolves came, कुछ नहीं हुआ वहां पर, कभी कोई भेड़िए नहीं आए, तो वो लड़का बोर हो गया। So one afternoon he said to himself, तब एक दोपहर में उसने अपने खुद से कहा, ठीक है, क्या कहा? These villagers have given me a very stupid job, कि भैया इन गांव वालों ने तो काफी बोर काम मुझे दे रखे हैं। I think I will play a trick on them just for fun, तो मुझे लगता है कि मैं उनका थोड़ा सा मजाक उड़ाऊं। To play a trick यानी उनके साथ थोड़ा सा मजाक करूं, किस लिए? Just for fun, ऐसे ही। So he got up, तब वो उठा, and began shouting as loudly as he could, और फिर चिल्लाना शुरू किया उतनी जोर से जितनी जोर से वो चिल्ला सकता था। Wolf, wolf. The people in the village heard him, तब गांव के लोगों ने उसे सुना। And at once का मीनिंग क्या देखे हम लोगों ने? Quickly, immediately, came running with sticks, और वो लोग लकड़ियां, लाठियां लेकर दौड़ते हुए आ गए। Wolf, wolf, shouted the boy, वो लड़का चिल्लाया। And they ran faster, और वो और तेजी से आने लगे। अभी से मजा आ रहा है, लोगों की मजा ले रहा है ये। ओके, At last they came up to him, आखिरकार वो पहाड़ी के ऊपर आए लोग। Out of breath, तब तक उनकी सांस फूल गई थी, थक गए थे वो लोग। ओके, Where is the wolf? They panted, तो हाँपते हुए, जोर से सांस लेते हुए उन लोगों ने पूछा, गांव वालों ने पूछा, कहाँ है भेड़िया? But the boy only laughed and said, लेकिन वो लड़का सिर्फ हंसा और उसने कहा, There is no wolf, कोई भेड़िया नहीं है। I only shouted in fun, मैंने सिर्फ तुम्हारी मजा लेने के लिए चिल्लाया था। And it was fun to see you all running as hard as you could, और काफी अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि कितनी तेजी से तुम लोग चढ़ के पहाड़ी पर आए हो। The men were very angry, वो लोग बहुत गुस्सा हुए। अब यहाँ पर देखिए, इसका ट्रांसलेशन हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि वो आदमी बहुत गुस्सा हुआ। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि MEN मैन ये प्लूरल है, ये ज्यादा लोगों के लिए यूज होगा। अगर MAN मैन होता तो हम उसे सिंगुलर में लेते, एक आदमी के लिए लेते। यहाँ पर प्लूरल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब दिया है, WERE, वर। ओके, वर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज अभी आप लोगों को बताता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में दो वर्ड्स हैं, वॉज यानी था और वर यानी थे। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि वॉज सिंगुलर के लिए है और वर प्लूरल के लिए है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर देखिए, सिंगुलर के लिए वॉज है, जैसे ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिख रहा था। और प्लूरल के लिए किस तरह से होगा? जैसे दे वर रनिंग आफ्टर अ बर्ड, आफ्टर अ बर्ड यानी एक पक्षी के पीछे, एक परिंदे के पीछे। वो लोग एक परिंदे के पीछे भाग रहे थे। तो ही के साथ वॉज आएगा, दे के साथ वर आएगा, लेकिन आप कभी कभार सिंगुलर के साथ वर लगा सकते हैं। ऐसा कोई काम बताने के लिए जो पास्ट में नहीं हुआ है, आप आई वर लगा सकते हैं। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में ऊंचा उड़ता। ठीक है, यहाँ पर वर का ये मतलब नहीं होगा कि था, वर का मतलब होगा अगर ऐसा होता। ओके, इफ यू वर हैप्पी, अगर तुम खुश होते। यू वुड नॉट बी हियर, तो तुम यहाँ पर ना होते, इस तरह से। You young rascal, they said, तो फिर वो लोग चिढ़े। If you play a trick like that again, अगर इसके बाद ऐसा मजाक तुमने हमारे साथ किए, we will beat you instead of the wolf, तो हम भेड़िए की जगह तुम्हारी पिटाई कर देंगे। ऐसा किसने कहा? ऐसा उन लोगों ने कहा जो पहाड़ी पर चढ़कर आए थे। अब यहाँ पर देखिए, एक काफी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज की, इफ के साथ में। ओके, किस तरह का सेंटेंस होता है? यहाँ पर इफ है और यहाँ पर विल है। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। जैसे ये पार्ट है, इफ यू प्ले अ ट्रिक लाइक दैट अगेन,
और फिर कॉमा दे करके अगला पार्ट होता है वी विल बीट यू इंस्टेड ऑफ द वुल्फ। ओके, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। इफ फर्स्ट क्लाउज इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, द सेकेंड क्लाउज इज इन फ्यूचर टेंस। यानी इफ के साथ में क्या होता है, जनरली पहले वाला जो क्लाउज होता है यानी सेंटेंस का जो पार्ट होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और सेंटेंस का दूसरा जो पार्ट होता है वो फ्यूचर में होता है। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, इफ यू स्टडी, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर तुम पढ़ाई करते हो, यू विल पास द एग्जाम्स, तो तुम एग्जाम्स पास कर लोगे, है ना। यहाँ पर देखिए इफ के साथ प्रेजेंट है और इफ के साथ फ्यूचर है। दूसरी एग्जाम्पल, इफ शी डज नॉट रिप्लाई, अगर वो आंसर नहीं देती है, यू विल बी इन ट्रबल, तो फिर तुम मुसीबत में होगे। ठीक है, क्या याद रखना है आप लोगों ने, इफ द फर्स्ट क्लाउज इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, द अदर will be in simple future tense as far as the use of if is concerned, and they went back to their work in the village, और वो लोग अपना काम करने उस पहाड़ी से वापस चले गए, गांव में चले गए। For some days the boy kept quiet, कुछ दिन तो वो लड़का चुप रहा कि नहीं भैया वैसा करना ठीक नहीं होगा। But he got restless again, लेकिन फिर बाद में वो बेचैन हो गया कि यार ये तो काफी बोरिंग सा काम है, पहाड़ी पर आओ, जानवर जो है तो चल रहे हैं और अपन बैठे रहो। And said to himself, और उसने खुद से कहा, I wonder if they will come running again if I cry wolf, कि मुझे लगता है कि वो और आएंगे अगर मैं चिल्लाया wolf। ठीक है, यानी उसे टेस्टिंग करना था, उसे देखना था कि अगर इनकी वापस मैं मजाक उड़ाऊं तो मैं ये काम कर सकता हूँ। Once more, फिर एक बार, it was such fun the last time, पिछली बार कितना मजा आया। अब देखिए मैं इसे पढ़ता हूँ, ये वाला जो सेंटेंस है, थोड़ा सा फोकस कीजिए कि इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है प्रोनाउंसिएशंस को लेकर के। इट वॉज सच फन द लास्ट टाइम, द लास्ट टाइम, यहाँ पर टी एक लास्ट के एंड में है और टी एक टाइम के स्टार्ट में है, तो मैं इन दो साउंड्स को सेपरेट नहीं कह रहा हूँ। लास्ट टाइम थोड़ा सा रोबोटिक लगेगा और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशंस कहीं तो भी हमारे अटकेंगे, रुकेंगे, एक हेल्थ होगा। ओके, तो फिर क्या करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, एक छोटा सा रूल है प्रोनाउंसिएशंस को लेकर के, मैं बताता हूँ। इसे आप पढ़ेंगे लास्ट टाइम ऐसे। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। सेम साउंड्स एट द एंड ऑफ वन वर्ड एंड एट द बिगिनिंग ऑफ अनदर वर्ड। जिस तरह से लास्ट में टी आया था और टाइम वापस टी से स्टार्ट हुआ था, तो हमने वो साउंड्स को कंबाइन किया। तो यही रूल है कि अगर एक वर्ड एक साउंड पर एंड होता हो और उसी साउंड से दूसरा वर्ड स्टार्ट होता हो, जैसे गुड ड साउंड पर एंड हुआ और डे सेम साउंड से स्टार्ट हुआ, तो आप इन दो साउंड्स को सेपरेट नहीं कहेंगे गुड डे, आप कहेंगे गुड डे। यानी यहाँ पर आपने क्या किया है, ड इस साउंड को कंबाइन किया है। यहाँ पर दूसरी एग्जांपल देखिए, बिग गेम, इस तरह नहीं कहेंगे आप। अगर आप ऐसे कहोगे तो थोड़ी सी इंग्लिश बोलने में कहीं ना कहीं रुकावट लगेगी। देखो, इट वॉज अ बिग गेम, इट वॉज अ बिग गेम, कहीं तो भी ऐसे लग रहा है कि आप अटक रहे हो। ओके, लेकिन अगर आप ऐसा कहते हो इट वॉज अ बिग गेम, यानी ये जो जी साउंड, जो साउंड है, इसे हमने क्या किया है, इसे हमने मिलाया है और इस पर थोड़ा सा स्ट्रेस देना है। ओके, बिग गेम। और लास्ट एग्जाम्पल भी वैसे ही है, ब्लैक एंड कैट। यहाँ पर देखिए आप लोगों ने अल्फ़ाबेट को नहीं देखना है, आपने लेटर्स को नहीं देखना है। यहाँ पर के है, यहाँ पर सी है, आपने साउंड पर फोकस करना है। ब्लैक क में एंड हुआ और कैट क से स्टार्ट हुआ, तो आप कहोगे ब्लैक कैट। अगर साउंड्स को किस तरह से मिक्स करना है, इसकी फुल वीडियो देखनी हो, डिटेल्ड वीडियो देखनी हो, तो मेरे चैनल पर एसिमिलेशन ऑफ साउंड्स या साउंड्स मिक्सिंग इस नाम से कोई वीडियो होगी, आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है प्रोनाउंसिएशंस को लेकर के। सो कैसे पढ़ोगे आप, इट वॉज सच फन द लास्ट टाइम ऐसे। सो वंस मोर ही बिगेन शाउटिंग, तो फिर एक बार उस लड़के ने चिल्लाना शुरू किया लोगों की मजा लेने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए, वुल्फ वुल्फ। द विलेजर्स हर्ड हिम, फिर गांव वालों ने उसे सुना कि यार ये वापस चिल्ला रहा है। Some said that boy is up to his tricks again, कुछ गांव वालों ने क्या कहा कि यार वो लड़का फिर हमारी मजा ले रहा है, up to his tricks again, but others said
लेकिन कुछ लोगों ने क्या कहा, इट मे बी ट्रू दिस टाइम, यार इस बार सही हो सकता है कि सचमुच वहाँ भेड़िया आया हो। एंड इफ देयर रियली इज अ वुल्फ, और अगर वहाँ पे रियल में एक भेड़िया है, वी शैल लूज सम ऑफ आवर शीप, तो हम हमारी कुछ शीप को खो देंगे वहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेम कंस्ट्रक्शन है जो मैंने आप लोगों को बताया हूँ, इफ इसके साथ एक प्रेजेंट में है, और अगले वाला जो क्लाउज है वी शैल लूज, तो ये वाला फ्यूचर में है। ठीक है, सो दे सीज्ड देयर स्टिक्स, तो फिर गांव वालों ने अपनी लाठियां उठाई, एंड रैन आउट ऑफ द विलेज टू द हिल साइड, और फिर वो पहाड़ी की तरफ भागे। वेयर इज द वुल्फ, कहाँ है वुल्फ, दे क्राइड, वो चिल्लाए, एज दे केम अप, जैसे ही वो पहाड़ी पर आए तो पूछे उन्होंने, कहाँ है भाई वुल्फ, बताओ। नोवेयर सेड द बॉय लाफिंग, लड़के ने कहा कहीं नहीं है, और हंसने लगा। इट वॉज फन टू सी यू रनिंग अप द हिल एज फास्ट एज यू कुड, काफी अच्छा लगा तुम्हें देख करके किस तरह से तुम भागते हुए आए, कितनी जोर से तुम भागे। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज का फिर से रूल है, यहाँ पर है रनिंग, इसे क्या कहोगे आप, इसे कहते हैं जेरंड। ओके, मैं बताता हूँ जेरंड क्या होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसमें आईएनजी होता है, जैसे RUN वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आपने आईएनजी मिलाया, रनिंग, आई सॉ अ रनिंग डॉग, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे हम लोग जेरंड कहते हैं। जैसे स्लीप फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आप आईएनजी मिलाते हो, स्लीपिंग, इस तरह से शी लुक्ड एट द स्लीपिंग हंटर, उसने सोते हुए हंटर को, शिकारी को देखा, इस तरह से। ओके, इससे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू हो तो उसे इन्फिनेटिव कहेंगे, जैसे टू गो, आई वांट टू गो टू द स्कूल, या टू ईट, शी वांटेड टू ईट चॉकलेट्स। ठीक है, अच्छी बात यह है कि हर वो सेंटेंस जहां पर इन्फिनेटिव हो उसमें आप लोग जेरंड रख सकते हो, और जहां पर जेरंड हो उसे आप इन्फिनेटिव से रिप्लेस कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं। अब यहाँ पर देखिए, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आप लोग कहोगे कि टू प्ले इन्फिनेटिव है क्योंकि इसके पहले टू आया है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है यहाँ पर, बिल्कुल सही है, ये इन्फिनेटिव है। लेकिन एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन हो कि रिप्लेस द इन्फिनेटिव विद अ जेरंड, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर प्लेइंग लिखोगे, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पर वर्ब से हम लोगों ने टू को हटा दिया है और उसमें आईएनजी मिला दिया है। सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होगा, मीनिंग उसका एज इट इज है। पहले भी आप कह रहे हो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, बाद में भी आप कह रहे हो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। डिफरेंस एक है, यहाँ पर आपने फर्स्ट वाला सेंटेंस जो कहा है उसमें आप लोगों ने एक इन्फिनेटिव यूज किया है टू प्ले, और यहाँ पर जो सेकंड वाला सेंटेंस आपने कहा है उसमें आपने जेरंड यूज किया है, प्लेइंग। दूसरी एग्जांपल है, शी लाइक्ड रीडिंग बुक्स, यहाँ पर रीडिंग इन्फिनेटिव जेरंड है, और यहाँ पर शी लाइक्ड टू रीड बुक्स, यहाँ पर टू रीड इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी, एवरी सेंटेंस दैट हैज एन इन्फिनेटिव कैन बी रिप्लेस्ड विद अ जेरंड, एंड इन द सेम वे जेरंड कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड विद एन इन्फिनेटिव। सेंटेंस में आप इन्फिनेटिव हटा के जेरंड को रख सकते हो, जेरंड को हटा के इन्फिनेटिव रख सकते हो। इनफैक्ट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। वी विल टीच यू टू प्ले जोक्स, हमारे साथ मजाक करते हो, अब तुम्हें सबक सिखाएंगे। शाउटेड द एंग्री मैन, गुस्से में लोग चिल्लाए, एंड दे सीज्ड द बॉय एंड गेव हिम अ गुड बीटिंग, और उन्होंने उस लड़के को पकड़ा और काफी उसकी पिटाई की, एंड लेफ्ट हिम क्राइंग इंस्टेड ऑफ लाफिंग, और उसे छोड़कर चले गए। अब की बार वो हंस नहीं रहा था, रो रहा था क्योंकि पिटाई हो गई थी। ठीक है, अगर आप लोगों की पिटाई हो जाए तो शायद आप भी रोओगे। A few days later, a wolf really did come. कुछ दिन गुजरे और एक्चुअल में वहां पर एक वुल्फ आ गया, एक भेड़िया आ गया। When the boy saw it, जब लड़के ने भेड़िए को देखा, he was very frightened and began shouting. तो वो डर गया और उसने चिल्लाना शुरू किया, Wolf, wolf, help, help, as loudly as he could. इतनी जोर से चिल्लाया वो, जितनी जोर से वो चिल्ला सकता था। The villagers heard him, but they took no notice. गांव वालों ने उसे सुना लेकिन उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया, उनको लगा कि ये मजाक कर रहा है। He is playing his tricks again, they said. उन्होंने कहा कि यार ये लड़का फिर से मजाक कर रहा है। We won't be made fools for a third time. तीसरे से हम लोग बुद्धू नहीं बनेंगे, बेवकूफ नहीं बनेंगे। You can't believe a boy, you have caught him lying twice. तुम ऐसे लड़के पर विश्वास नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते हो जिसे तुमने झूठ बोलते हुए पकड़ा है। ट्वाइस, ट्वाइस यानी दो बार।
एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज में ये कहने के लिए बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तरह की स्पेशल काउंटिंग है, एक तरह की स्पेशल गिनती है। जैसे आपको कहना हो वन टाइम तो आप कह सकते हो वंस, आई वेंट देयर वन टाइम, आई वेंट देयर वंस। आपको कहना है 2 बार तो आप 2 टाइम्स भी कह सकते हो, और ट्वाइस ये भी कह सकते हो। जैसे मैंने 2 मरतबा आवाज़ सुनी तो आप कह सकते हो आई हर्ड द नॉइज 2 टाइम्स, या आप कह सकते हो आई हर्ड द नॉइज ट्वाइस, या आप कह सकते हो अगर कोई चीज़ 3 बार हुई हो तो थ्राइस, थ्राइस यानी तीसरे से। इट्स थ्राइस दैट आई सॉ यू, ये तीसरे से है कि मैंने तुम्हें देखा। सो नो वन वेंट टू हिज हेल्प, तो फिर उस बच्चे की मदद के लिए, उस लड़के की मदद के लिए कोई नहीं गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे नहीं कहा वेंट टू, बल्कि मैंने इसे कंबाइन किया हूँ वेंट टू, क्योंकि वेंट टू इस साउंड में एंड होता है और टू ये जो है तो टू इस साउंड से स्टार्ट होता है। तो इसे हमने क्या किया, साउंड्स को मिक्स किए हैं। एंड द वुल्फ किल्ड सेवरल शीप एंड फ्राइटन द बॉय, और उस भेड़िए ने कई सारी शीप को मार दिया और उस लड़के को क्या किया, डरा दिया। नियरली आउट ऑफ हिज विट्स, कितना डराया, इतना कि वो अपने होश खो बैठा, यानी वो बहुत ज़्यादा डरा दिया, इसका ऐसा मतलब होगा। ओके, यहाँ पर देखिए WONT वॉन्ट ये मिलकर बना है विल और नॉट से। याद रखें विल और नॉट को मिला के विलंट नहीं होता, वॉन्ट होता है, WONT वॉन्ट। एक छोटी सी और चीज़ है विल को लेकर के और मे को लेकर के बताता हूँ। MAY मे कब यूज़ करते हैं हम लोग, कोई पॉसिबिलिटी बताने के लिए, कोई इम्कान बताने के लिए कि ऐसा हो सकता है। जैसे इट मे रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है, यानी ऐसा कोई काम जिसके लिए आप श्योर ना हो, आप कह सकते हो इट मे बी पॉसिबल, ऐसा मुमकिन है। और कभी कभार हम लोग मे को यूज़ करते हैं परमिशन के लिए, जैसे मे आई कम इन मैम, मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मे एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए यूज़ होता है। और विल जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे, कोई बात बिल्कुल पक्की है तो वो बताने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे आई विल गो, मैं बिल्कुल जाऊँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा। यहाँ पर आप बिल्कुल पक्का कह रहे हो, डेफिनेटली। याद रखें इस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो डेफिनाइटली नहीं है, डेफिनाइटली। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं डेफिनाइटली, हमें कहना है डेफिनेटली, डेफिनेटली, इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी स्टोरी का एंड होता है। हमने यहाँ पर स्टोरी सीखी, इसके थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज की कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने चीज़ें सीखी। आई होप कि वीडियो आप लोग पसंद करोगे, कमेंट और शेयर करोगे। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। जल्दी ही मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।